इस लेक्चर में हम गुरु तेग बहादुर, सिख रिलीजन और सिख रिलीजन में जी जो 10 गुरु हैं, 10 गुरु, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अभी गुरु तेग बहादुर जी से। ये अभी न्यूज़ में क्यों है रिसेंटली? क्योंकि इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी जी, जन्मदिन था। ये है जी गुरु तेग बहादुर, आप इमेज में देख सकते हो इनको। स्टार्ट करते हैं जी इनके बारे में। अभी श्री अखंड पाठ इनॉग्रेट किया गया। इनॉग्रेट का मतलब है जी आरंभ करना, शुरू किया गया। कहाँ पे? गुरुद्वारा गुरु के महल। ये गुरुद्वारा कहाँ पे जी? गुरु के महल गुरुद्वारा ये है जी अमृतसर में। अमृतसर ही इनका बर्थ प्लेस है जी, किसका? गुरु तेग बहादुर जी का। ये 9th गुरु थे जी, 9वें गुरु थे सिख धर्म में। सिख धर्म में जो 10 गुरु हैं जी, उनमें से 9वें गुरु थे। और इनकी बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा गुरु के महल पे श्री अखंड पाठ शुरू किया गया। अखंड पाठ क्या होता है जी? देखो जी, हर एक रिलीजन में, हर एक धर्म में एक रिलीजियस बुक होती है जी, धार्मिक पुस्तक। तो ये पुस्तक बहुत ही मतलब इसका सम्मान होता है। जैसे हर एक धर्म में, जैसे हिंदू धर्म की बात करें जी, कई सारी बुक हैं, जैसे गीता, गीता है जी, रामायण महाभारत है। ऐसे ही इस्लाम धर्म की बात करें तो कुरान है, रिलीजियस बुक। और इस क्रिश्चियन की बात करें जी, ईसाई धर्म की, तो उसमें क्या है जी? बाइबल, धार्मिक पुस्तक। ऐसे सिख धर्म में क्या है जी? धार्मिक पुस्तक, उसका नाम है जी गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब। तो ये गुरु ग्रंथ साहिब है जी, जो धार्मिक पुस्तक है, यानी कि रिलीजियस बुक। इस बुक का शुरू से लेके एंड तक इसे पढ़ना, इसकी रीडिंग करना, इसे ही बोलते हैं जी श्री अखंड पाठ। मतलब बुक को शुरू से लेके एंड तक पढ़ना, धार्मिक पुस्तक है जो गुरु ग्रंथ साहिब। तो ये अभी इनॉग्रेट किया गया जी इस गुरुद्वारा में। इनकी 400वीं इनकी जयंती थी जी, जो गुरु तेग बहादुर जी हैं, इनकी 400th बर्थ एनिवर्सरी थी। अब इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं जी, गुरु तेग बहादुर जी के बारे में। 1621 से लेकर 1675 के बीच में ये रहे जी। मतलब इनका जन्म 1621 में हुआ और डेथ हो गई जी 1675 में। गुरु तेग बहादुर 9th गुरु थे जी सिखिज्म के। और इन्हें ये एज ए वेनरेटेड एज ए प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमनिटी। वेनरेटेड का मतलब है जी इनका सम्मान किया जाता है, किसकी तरह? प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमनिटी। इसका मतलब है जी, अगर हम देखें इसे पंजाबी लैंग्वेज में, सृष्ट दी चादर। चादर का मतलब है जी यहाँ संरक्षक या बचाने वाला। सृष्ट मतलब ह्यूमनिटी, मतलब जी मानवता, मानवता को बचाने वाला, मानवता का संरक्षण की तरह इन्हें सम्मान दिया जाता है गुरु तेग बहादुर जी को सिखों के द्वारा। इन्हें जी जाना जाता है एज ए ग्रेट टीचर, गुरु तेग बहादुर जी को। ये एक्सीलेंट वॉरियर थे जी, योद्धा थे, थिंकर थे जी, पोइट थे, मतलब कवि। इन्होंने कई सारे डिस्क्रिप्शन लिखे जी गॉड के नेचर के बारे में, माइंड के बारे में, बॉडी के बारे में और फिजिकल अटैचमेंट के बारे में। इनकी जो राइटिंग है जी, मतलब जो भी इन्होंने लिखा जी, बुक वगैरह, कुछ स्क्रिप्ट वगैरह, ये गुरु ग्रंथ साहिब जो बुक है जी, धार्मिक बुक है सिख धर्म की, उसमें ये मेंशन है जी इनकी राइटिंग, गुरु तेग बहादुर जी की। ये जी एज ए मतलब ही वाज ऑल्सो एन एविड ट्रेवलर। एविड का मतलब है जी उत्सुक, घूमने वाले, ये ट्रेवल करते थे जी। और इन्होंने कई सारे रिलीजियस और प्रीचिंग सेंटर एस्टेब्लिश किए। प्रीचिंग सेंटर का मतलब है जी जहाँ पे उपदेश देते हैं गुरु वगैरह, तो ऐसे सेंटर इन्होंने बनाए। ड्यूरिंग वन सच मिशन, एक मिशन में जी जब ये ट्रेवलर कर रहे थे, इन्होंने वहाँ पे एक पंजाब में जी चाक नाकी टाउन बनाया, शहर बनाया, चाक नानकी नाम से, चाक नानकी नाम से शहर बनाया पंजाब में। अब ये जो शहर है चाक नानकी शहर, ये आनंदपुर साहिब सिटी है पंजाब में, उसका ही पार्ट है। आनंदपुर साहिब सिटी है जी पंजाब की रूपनगर डिस्ट्रिक्ट में, रूपनगर डिस्ट्रिक्ट में फिलहाल, उसी का पार्ट है ये टाउन, चाक नानकी टाउन। 1675 में जी इनकी डेथ कैसे हुई? गुरु तेग बहादुर जी की। गुरु तेग बहादुर को जी मरवा दिया गया, किसने? औरंगजेब ने जी। मुगल एम्पर थे, आपको पता है जी, ये औरंगजेब, मुगल साम्राज्य के किंग। तो औरंगजेब ने मरवा दिया जी, इनके ऑर्डर पे इनको मार दिया गया, मतलब बी हेडेड कर दिया जी, इनकी गर्दन काट दी तलवार से। क्यों मरवाया जी इन्होंने? तेरंग ये औरंगजेब ने क्यों मरवाया गुरु जी को? क्योंकि जी उस टाइम पे क्या है, कश्मीरी पंडित थे जी, कश्मीर में औरंगजेब ने जजिया टैक्स लगा रखा था। जजिया एक टैक्स होता है जी, जजिया, ये नॉन मुस्लिम पे लगाया जाता था जजिया टैक्स। तो ये टैक्स जो लगा रखा था, तो ये कश्मीरी पंडित आए जी किसके पास? गुरु तेग बहादुर जी के पास, कि हमें इस टैक्स से बचाओ और मुगल
जो एम्परर औरंगजेब ने हम पे टैक्स लगा रखा है, इसके अत्याचार से हमको बचाइए। तो गुरु तेग बहादुर जी इनके संरक्षण में, इनके प्रोटेक्ट करने के लिए इनके साथ खड़े हो गए। तो इनको जी अरेस्ट कर लिया गया, गुरु तेग बहादुर जी को। और इनसे कहा जी औरंगजेब ने कि आप भी धर्म चेंज करो, अपना रिलीजन चेंज करो इस्लाम में, आप इस्लाम धर्म को कबूल करो और कश्मीरी पंडित हैं इनको भी कबूल करवाओ। गुरु तेग बहादुर जी ने मना कर दिया जी, इनकार कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। तो इसके मतलब रिफ्यूज करने के कारण ही औरंगजेब ने ऑर्डर दिया जी इनको बीहेडेड कर दिया जाए, मतलब इनकी गर्दन काट दी जाए और इनको मार दिया गया। अब पढ़ते हैं जी सिखिज्म के बारे में। सिखिज्म एक धर्म है जी, आपको पता ही होगा। जो वर्ड सिख है, सिख वर्ड, ये शब्द का मतलब क्या है जी, पंजाबी लैंग्वेज में, पंजाबी लैंग्वेज में इसका मतलब है जी डिसिपल। डिसिपल का मतलब है जी शिष्य या अनुयायी। ये सिख जी, डिसिपल किसके डिसिपल हैं जी, शिष्य, गॉड के डिसिपल हैं जी, डिसिपल ऑफ गॉड। ये किसको फॉलो करते हैं जी, जो 10 गुरु थे जी, 10 सिख गुरु, 10 सिख गुरु, हम पढ़ेंगे जी गुरु के बारे में जी। उनकी जो राइटिंग है और टीचिंग है, जो उन्होंने उपदेश दिए जी और जो उन्होंने कुछ लिखा, उनको ही फॉलो करते हैं जी ये। जो भी सिख को फॉलो करते हैं, मतलब सिख धर्म को फॉलो करने वाले को माना जाता है एज ए डिसिपल ऑफ गॉड। और वो किसकी राइटिंग को फॉलो करते हैं जी, जो 10 गुरुओं ने जो राइटिंग और टीचिंग दी है उनको फॉलो करते हैं। जो सिख धर्म है जी, वो बिलीव करते हैं वन गॉड में, कि एक ही गॉड है और उसको बोलते हैं एक ओमकार, एक ओमकार। और ये बिलीव करते हैं जी कि गॉड हर एक चीज़ में जी, दे शुड रिमेंबर गॉड इन एवरीथिंग दे डू। जो भी काम कुछ करते हो हर इंसान में गॉड है, और इसी चीज़ को बोलते हैं जी वो सिमरन, सिमरन कहा जाता है इसको। सिख जी कॉल देयर फेथ गुरुमत, ये पंजाबी है जी द वे ऑफ गुरु। सिख ट्रेडिशन के अनुसार सिखिज्म को एस्टेब्लिश किया था जी गुरु नानक देव जी ने, और ये फर्स्ट गुरु थे जी सिखिज्म के। जो 10 गुरु हैं जी, उनमें से फर्स्ट गुरु कौन थे, गुरु नानक देव जी। मतलब गुरु नानक जी ने ही एस्टेब्लिश किया था सिखिज्म धर्म को। और ये इनका जन्म हुआ था 1469 में, और 1539 में इनकी डेथ हो गई थी। इसके बाद 9 गुरु और आए जी, और 9 गुरु के बाद टोटल 10 गुरु थे, उसके बाद कोई गुरु नहीं थे जी सिखिज्म में। उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब जो धार्मिक पुस्तक है जी, रिलीजियस बुक, उसको ही गुरु मानते हैं जी। जो उसमें टीचिंग और राइटिंग जो लिखी हुई है उसी को फॉलो करते हैं सिख धर्म के लोग, जो भी सिख धर्म को फॉलो करते हैं। सिख धर्म का जी, जो सिखिज्म का डेवलपमेंट कैसे हुआ जी, ये इन्फ्लुएंस हुआ किससे प्रभावित, भक्ति मूवमेंट से। भक्ति मूवमेंट चल रहा था जी उस टाइम पे, उससे ही प्रभावित होकर सिख धर्म का डेवलपमेंट हुआ। और वैष्णव हिंदुइज्म से, हिंदू धर्म में जो भगवान विष्णु को मानते हैं जी, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उससे प्रभावित होकर और भक्ति मूवमेंट से प्रभावित होकर सिख धर्म का विकास हुआ था जी। खालसा है जी, इसमें खालसा, ये जी हाईएस्ट सिख वर्च्यू को अपहोल्ड करते हैं, फॉलो करते हैं। खालसा जी एक मान लो जी मिलिट्री कम्युनिटी की तरह है जी, ये गुरु गोविंद सिंह ने एस्टेब्लिश की थी। और खालसा में जी जो खालसा को फॉलो करते हैं, यानी कि वो एक ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं जी, रीति रिवाज को, चाहे मैन हो चाहे वूमन, कोई भी हो सकता है जी खालसा, यह आदमी या औरत। ये जो भी खालसा को फॉलो करते हैं जी, वो सिख की बाप्टिस्ट सेरेमनी को फॉलो करते हैं। ये कैसी सेरेमनी है जी, एक मान लो जी उत्सव की तरह। कैसे, इसमें सिख का कोड ऑफ कंडक्ट है जी और कन्वेंशन है कुछ, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। और सिख के ये कोड ऑफ कंडक्ट और कन्वेंशन क्या है, इसमें आते हैं जी 5 केज को फॉलो करना होता है, फिजिकल आर्टिकल रखने पड़ते हैं अपने पास। 5 के क्या है, ये 5 के का मतलब है जी, पहले के का मतलब है केस, यानी कि अनकट हेयर, कि जो भी खालसा को फॉलो करेगा वो अपने बाल नहीं कटवाएगा केस को। नेक्स्ट के का मतलब है जी कंघा, अपने पास हमेशा कंघा रखेगा जी, एक वुडन कॉम्ब, लकड़ी का कंघा रखेगा। एक कड़ा रखेगा जी, तीसरा के का मतलब है कड़ा, कड़ा का मतलब है जी आयरन ब्रेसलेट, जो हाथों में पहनते हैं ना, कलाई में, आपने देखा होगा जी कलाई में कड़ा पहनते हैं, आजकल तो हर धर्म के लोग ही पहनते हैं कड़ा। नेक्स्ट के का मतलब है जी कचेरा, कचेरा का मतलब है जी कॉटन अंडरपैंट, मतलब अंडरवियर की बात हो रही है जी, अंडरवियर रखेंगे अपने पास। नेक्स्ट है जी किरपान, किरपान पहन के रखेंगे। किरपान का मतलब है जी एन आयरन डैगर, आपने देखा होगा जी सिख जो फॉलो करते हैं खालसा का, उनके कंधे पे एक किरपान, एक चाकू की तरह लटका रहता है, उसी को बोलते हैं किरपान, आयरन डैगर। नेक्स्ट है जी सिखिज्म ने जी कुछ ब्लाइंड रिचुअल्स हैं, मतलब रीति रिवाज है जी कुछ, उनको कंडेम किया, निंदा करता है जी सिखिज्म। कैसे, ये फास्टिंग को भी कंडेम करता है, निंदा करता है, फास्टिंग में बिलीव नहीं करता, कि जो व्रत रखते हैं ना उनमें बिलीव नहीं करता सिखिज्म।
नेक्स्ट जी जो पिलग्रिमेज प्लेस पे विजिटिंग करना है, मतलब धार्मिक जो प्लेस पे विजिट करना है, इसमें भी बिलीव नहीं करते। जो सुपरस्टिशन है जी, अंधविश्वास, उन पे भी ये निंदा करते हैं जी उनके सिखिज्म को। और जो डेड और आइडल वर्शिप होती है जी, उसकी भी ये निंदा करते हैं। जैसे मूर्ति पूजा है जी, उसमें विश्वास नहीं करते ये। और जो डेड मरे हुए लोगों की जो पूजा करते हैं जी, उनमें भी विश्वास नहीं करते सिखिज्म। सिखिज्म प्रीच करता है जी, उपदेश देता है सिख धर्म कि पीपल ऑफ डिफरेंट रेसिस, मतलब डिफरेंट अलग अलग रेसिस के जो नस्ल के लोग हैं, या किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, या किसी भी नस्ल का हो, या किसी भी मैन हो या आदमी हो, किसी भी जेंडर का हो, सबको इक्वली ट्रीट करते हैं जी। कि इन द गॉड ऑफ आइज ऑल आर इक्वल, में भगवान की नज़र में सब इक्वल हैं, सब समान है, सबको समानता प्रदान करते हैं जी सिख धर्म में। सिख लिटरेचर है जी, कुछ मतलब कुछ बुक है जी, पुस्तक हैं सिख धर्म में। एक है जी आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ इसको मानते हैं जी, ये इटरनल गुरु का अबॉर्ड है। मतलब इटरनल का मतलब है जी जिसका अंत ही ना हो। ये गुरु का निवास है जी, जहाँ पे गुरु निवास करते हैं। इस आदि ग्रंथ में एक पुस्तक है जी, इस पुस्तक को ही बोलते हैं जी गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब, ये आदि ग्रंथ का ही नाम है, गुरु ग्रंथ साहिब। तो यही अभी टीचिंग है जी, यही गॉड है इनके लिए, यही गुरु है जो इटरनल गुरु है, अनंत काल तक चलेंगे जी, ये गुरु ग्रंथ साहिब। नेक्स्ट पुस्तक है जी इनमें, नेक्स्ट बुक है दसम ग्रंथ। दसम ग्रंथ पे जी कंट्रोवर्सी है, मतलब विवाद है जी इसके ऊपर, इसका ऑथरशिप के ऊपर कि किसने लिखी और किसने इसको कंपोज किया, इसके ऊपर विवाद चलता रहता है, कंट्रोवर्सी। तो ये दूसरी बुक है दसम ग्रंथ। एक आती है जी इसमें श्री शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। एक कमेटी है जी, ये समिति है, कुछ लोग मिला के मिलके एक ग्रुप है जी, उसको बोलते हैं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। ये 1920 में बनाई गई थी जी, 1920 में, जब अंग्रेजों का राज हुआ करता था अपने इंडिया पे। उस टाइम पे क्या था जी, जो गुरुद्वारा हुए करते थे ना जी, गुरुद्वारा पे कुछ लोग क्या थे, गुरुद्वारा पे जो दान आता था जी, डोनेशन, उसको अपनी इनकम समझते थे और उसको जी अपनी इनकम की तरह यूज करते थे और अपने पे ही खर्च करते थे। गुरुद्वारा में जो पैसा आता था, मनी आती थी, तो इस तरह से जी भ्रष्टाचार, करप्शन बढ़ता जा रहा था। तो फिर कुछ सिख लोग मिल के आए जी, उन्होंने एक कमेटी बनाई, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। इसमें रखा गया जी कि हर एक गुरुद्वारा पे जी एक हेड, मतलब प्रेसिडेंट, मतलब अपॉइंट करते हैं ये। और ये कमेटी क्या है जी, ये कमेटी गुरुद्वारा में अपॉइंट करती है जी कि कौन गुरुद्वारा को मैनेज करेगा, समझे। तो इस कमेटी का भी प्रेसिडेंट होता है जी, कमेटी का। और इस कमेटी में प्रेसिडेंट ये नहीं है कि सिर्फ मैन को ही प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, इसमें वुमन भी प्रेसिडेंट बनाई जा सकती है जी, और 2-3 बार बनाई भी गई है जी, वुमन को प्रेसिडेंट बनाया गया है इस कमेटी का। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ऐसी स्टेटमेंट दे के पूछ लेते हैं कि श्रीमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का सिर्फ मैन ही प्रेसिडेंट बन सकता क्या, उस वो हो जाएगा इनकरेक्ट, गलत हो जाएगा जी, वुमन भी बन सकती है, महिला। तो एक कमेटी जी, ये कमेटी है जी अमृतसर में, पंजाब में अमृतसर है। ये अपेक्स कमेटी है जी, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडी है सिख की, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड रिसाइड करती है जी, मतलब सारे वर्ल्ड में ये डिसीजन लेती है सिख धर्म के लिए अकॉर्डिंग। और इसको जी उस टाइम पे पंजाब गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया जी, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1925 में। तो एक्ट के जरिए एक कानून बना दिया जी, कानून के जरिए भी इसे कानून का रूप दे दिया इस कमेटी को। तो ये सारे रिलीजियस अफेयर, कल्चरल और हिस्टोरिकल जितने भी मोनूमेंट्स हैं जी, जितने विरासत के मतलब कोई बिल्डिंग वगैरह है, उनका प्रबंधन कौन करती है, सिर द्वारा, ये प्रबंधक कमेटी, सिर द्वारा, मतलब शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, ये इनकी सारा मैनेजमेंट यही करती है जी। शॉर्टकट में SGPG बोलते हैं, श्री द्वारा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, SGPC बोलते हैं इसे। 10 गुरु कौन है जी, अब ये देखते हैं हम। 10 गुरु सिखिज्म के। फर्स्ट गुरु है जी गुरु नानक देव जी, जिन्होंने सिख धर्म को एस्टेब्लिशमेंट किया। ये फर्स्ट गुरु है जी सिख धर्म को फाउंड किया इन्होंने, फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन। इन्होंने गुरु का लंगर स्टार्ट किया जी। लंगर होता है ना भंडारा टाइप, जिसमें क्या जी, कभी भी आप किसी भी गुरुद्वारा में जाओगे, छोटे से छोटे गुरुद्वारा में, कभी आप भूखे पेट नहीं आ सकते, हर समय वहाँ पे लंगर चलता रहता है जी, भंडारा, आप जाके वहाँ पे खाना खा सकते हो। तो ये स्टार्ट किसने किया था जी लंगर, गुरु नानक देव जी ने। गुरु नानक देव जी कंटेम्प्रेरी थे जी बाबर के। कंटेम्प्रेरी का मतलब है जी जब बाबर उस काल में थे, बाबर का राज हुआ करता था, उस टाइम पे गुरुद्वारा, मतलब ये गुरु नानक देव जी थे। ये करतारपुर कॉरिडोर बनाया जी, अभी आपको पता होगा, न्यूज़ में देखा होगा। ये गुरु नानक देव जी की 550वीं बर्थ एनिवर्सरी थी, उसके उपलक्ष्य में करतारपुर कॉरिडोर बनाया। करतारपुर साहिब एक गुरुद्वारा है जी, पाकिस्तान में, पाकिस्तान में जी। और इसको जी
एक इंडिया के गुरुद्वारा से जोड़ते हैं, एक मतलब रोड बनाया जी, कॉरिडोर का मतलब ये, क्योंकि करतारपुर साहिब में बहुत सारे तीर्थयात्री जाते हैं जी वहाँ पे दर्शन करने के लिए, करतारपुर साहिब में विजिट करते हैं। इसके लिए पाकिस्तान इंडिया ने मिलकर ये करतारपुर कॉरिडोर बनाया। नेक्स्ट आते हैं जी गुरु अंगद। गुरु अंगद ये इन्होंने इन्वेंटेड किया जी गुरुमुखी को। गुरुमुखी क्या है जी? स्क्रिप्ट है, लिपि है। जैसे हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। ऐसी पंजाबी भाषा की क्या लिपि है जी? पंजाबी भाषा की गुरुमुखी। गुरुमुखी जिसमें पंजाबी भाषा लिखी जाती है, और इसको पॉपुलराइज किया। और जो गुरु का लंगर जो गुरु नानक देव जी ने चलाया था उसको आगे एक्सटेंड किया जी, एक्सपेंड किया और पॉपुलराइज किया। नेक्स्ट गुरु आते हैं जी गुरु अमरदास। गुरु अमरदास ने क्या क्या किया जी? इन्होंने इंट्रोड्यूस किया जी आनंद कराज मैरिज। आनंद कराज मैरिज की सेरेमनी इन्होंने इंट्रोड्यूस की जी, जो गुरुद्वारा में होती है मैरिज। नेक्स्ट इन्होंने जी जो सती और पर्दा सिस्टम था जी, इसको अबॉलिश किया जी, ऐसी कस्टम को सिखिज्म में भी हुआ करता था जी सती, मतलब किसी का हस्बैंड मर जाता था जी वुमन का, तो वो विधवा हो जाती थी, वो अपने पति की आंच में ही, मतलब जब उसकी चिता जलाई जा रही थी मतलब चिता में ही अपने आप को झोंक देती थी, चिता में छलांग लगा देती थी। यही सती सिस्टम है, अपने आप को जला लेना हस्बैंड की चिता में ही। तो इसको सती सिस्टम और पर्दा सिस्टम को हटाया जी। पर्दा सिस्टम जी मतलब घूंघट, जो घूंघट करते हैं ना, वुमन को घूंघट करना पड़ता है, इसको सिख धर्म में घूंघट और ये सती सिस्टम को अबॉलिश किया जी, मतलब रिमूव किया, हटाया। ये जी कंटेम्प्रेरी थे अकबर के काल में हुआ करते थे, मतलब ये गुरु अमरदास। नेक्स्ट आते हैं जी हमारे गुरु रामदास। गुरु रामदास जी इन्होंने अमृतसर को फाउंड किया जी, मतलब अमृतसर जो अभी सिटी है जी, इनको किसने स्थापित किया? गुरु रामदास ने 1577 में, ऑन द लैंड ग्रांटेड बाय अकबर। अकबर ने लैंड भूमि दी थी जी किनको? गुरु रामदास जी को। उस भूमि पे ही अमृतसर की स्थापना की जी इन्होंने गोल्डन टेम्पल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया जी, गुरु रामदास ने। गोल्डन टेम्पल को स्वर्ण मंदिर भी बोलते हैं जी, और हरमिंदर साहिब भी बोलते हैं जी, श्री हरमिंदर साहिब। ये अमृतसर में जी गोल्डन टेम्पल, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट आते हैं जी गुरु अर्जन देव। ये 5th गुरु थे जी। इन्होंने आदि ग्रंथ को कंपोज किया जी। आदि ग्रंथ जो गुरु ग्रंथ साहिब है जी, इन्होंने ही बनाया गुरु ग्रंथ साहिब को, जो अब गुरु माने जाते हैं जी सिख धर्म में, मतलब बुक है जी, जो बुक को बनाया, रिलीजियस बुक, धार्मिक बुक। और इन्होंने जी जो गुरु रामदास जी ने गोल्डन टेम्पल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था, बनाना स्टार्ट किया था, इन्होंने कंप्लीट किया, पूरा किया जी। गुरु अर्जन देव जी ने गोल्डन टेम्पल को पूरा किया जी बना के। ही वॉज एक्लेम्ड एज ए शाहिदेन दे सरताज। ये शाहिदेन सरताज के नाम से उन्हें प्रशंसा की जाती है जी। और इनको जी गुरु अर्जन देव जी को जहांगीर ने मरवा दिया था जी, ऑन द चार्जेज ऑफ हेल्पिंग प्रिंस खुसरो। प्रिंस जो राजा थे जी खुसरो, उनको हेल्प की थी जी इन्होंने गुरु अर्जन देव जी ने, और इसके लिए जी जहांगीर ने मरवा दिया था गुरु अर्जन देव को। तो 2 सिख गुरु हैं जी जिनको मुगल एम्पायर के जो किंग थे जी उन्होंने मरवाया था। एक गुरु अर्जन देव, ये बहुत पूछते हैं जी एग्जाम में, गुरु अर्जन देव को इनको किसने मरवाया था? कि जहांगीर ने। और एक 9th गुरु थे जी गुरु तेग बहादुर, उनको औरंगजेब ने मरवाया था। तो ये आपको याद रखना है इसमें। नेक्स्ट आते हैं जी गुरु हरगोबिंद। गुरु हरगोबिंद है जी, इन्होंने सिख कम्युनिटी को ट्रांसफॉर्म किया जी मिलिट्री कम्युनिटी में, मतलब कि लड़ने के लिए भी तैयार किया सिख कम्युनिटी को। ही इज़ नोन एज ए सोल्जर संत। सोल्जर संत के नाम से जाना जाता है जी गुरु हरगोबिंद जी को। इन्होंने जी अकाल तख्त की एस्टेब्लिशमेंट की, अकाल तख्त बनाई जी। अकाल तख्त एक ये मान लो जी आप 5 तख्त हैं ऐसे, उनमें से सबसे हाईएस्ट पोस्ट है जी अकाल तख्त। एक तरह से जी पोस्ट है, पद है ये। इसमें ये जो अकाल तख्त की पोस्ट है ये अमृतसर में है जी, गोल्डन टेम्पल में है जी अकाल तख्त की पोस्ट। इसमें किसी पर्सन को अपॉइंट कर देते हैं जी, वो डिसीजन लेते हैं, धार्मिक डिसीजन वगैरह। इन्होंने जी जहांगीर और शाहजहाँ के अगेंस्ट वार शुरू किया जी, मतलब युद्ध शुरू किया जहांगीर और शाहजहाँ के अगेंस्ट। नेक्स्ट गुरु आते हैं जी गुरु हर राय। ये जी पीस के गुरु माने जाते हैं जी, मैन ऑफ पीस, शांति के आदमी माने जाते हैं। दस डिवोटेड द मोस्ट हिज लाइफ इन मेंटेनिंग पीस, मतलब औरंगजेब के साथ इन्होंने जी शांति स्थापित करने के लिए अपनी सारी लाइफ डेडिकेटेड कर दी। नेक्स्ट गुरु आते हैं जी गुरु हरकिशन। गुरु हरकिशन जी यंगेस्ट गुरु थे जी सारे गुरुओं में से। इन्होंने टाइटल दिया गया जी, ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ गुरु एट द एज ऑफ 5, मतलब 5 साल की उम्र में ही इन्हें गुरु का टाइटल दे दिया गया था,
गुरु हरकिशन जी को। सबसे यंगेस्ट, सबसे जवान गुरु थे जी ये। इन्हें जी औरंगजेब ने बुलाया जी इनको, और एंटी इस्लामिक ब्लेसफेमी के अगेंस्ट, मतलब इस्लाम के अगेंस्ट ये जो काम करते थे, इनकी वजह से हरकिशन जी को, गुरु हरकिशन जी को औरंगजेब ने बुलाया था। नेक्स्ट गुरु आते हैं जी गुरु तेग बहादुर। इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं जी। इन्होंने आनंदपुर साहिब को की स्थापना की। एक सिटी है जी, कहाँ पे, पंजाब की रूपनगर डिस्ट्रिक्ट में एक सिटी है जी। नेक्स्ट आते हैं जी लास्ट वन, 10th गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी, इन्होंने जी वॉरियर कम्युनिटी, योद्धा कम्युनिटी को फाउंड किया जिसका नाम है खालसा। मतलब खालसा एक मिलिट्री यूनिट बनाई सिख धर्म में ही, जो लड़ती थी जी मतलब ये औरंगजेब और ये थे ना, मतलब आपके मुगल एम्पायर के किंग थे, उनसे लड़ती थी ये खालसा कम्युनिटी। 1619 में, मतलब 1699 में इसको एस्टेब्लिश किया खालसा को। इन्होंने जी एक न्यू राइट एस्टेब्लिश किया, इंट्रोड्यूस किया, जिसका नाम था पाहुल। पाहुल एक रीति रिवाज है जी सिख धर्म में। इन्होंने बहादुर शाह को ज्वाइन किया जी एज ए नोबल। मतलब बहादुर शाह जो मुगल एम्पायर के किंग थे ना, उनके नोबल बने। नोबल एक पोस्ट थी जी, पोस्ट हुआ करती थी जो बहुत ही कुलीन, बहुत ही रिच हुआ करती थी पोस्ट। तो उनको बहादुर शाह के एम्पायर के काल में इन्होंने नोबल बने जी, बहादुर शाह के ये गुरु गोविंद सिंह जी। ये लास्ट सिख गुरु थे जी ह्यूमन फॉर्म में। मतलब इसके बाद कोई गुरु नहीं बने जी। जब ये, मतलब इनकी डेथ हो गई जी गुरु गोविंद सिंह जी की, तो गुरु से जो ट्रांसफॉर्म कर दी जी गुरु ग्रंथ साहिब को, कि अब जो बुक है ना, रिलीजियस बुक, जो गुरु ग्रंथ साहिब बुक है, पुस्तक है, अब उसको ही गुरु समझा जाता है जी। सारे सिख उसी को गुरु समझते हैं, जो उसमें लिखा हुआ है, उसकी टीचिंग, जो गुरुओं की टीचिंग है, राइटिंग है, उसी को गुरु मान के फॉलो करते हैं जी। और आगे कोई गुरु नहीं बने जी 11। तो 10 गुरु थे जी सिख धर्म में। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही था जी।